हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। तो सभी लोगों का स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर। और आज मैं दीपेंद्र सिंह नरूका, आपका नरूका सर, आज आपके सामने बात करने वाला हूं। एक बहुत पावरफुल वीडियो में लेकर आया हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है बच्चों। इसके अंदर मैं बहुत ऐसी स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करूंगा जो एक्चुअल में टाइम को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को अच्छे से समझना। एक एक पॉइंट में आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल के ऊपर, ब्यूटीफुल से इस वीडियो को। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह नरूका, लोग मुझको प्यार से नरूका सर बोलते हैं। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह देख सकते हो, है ना। फोटो में कुछ मैचिंग नहीं कर रही होगी, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे अभी। कुछ बातें हम लोग करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं। आखिर वो चीज क्या है? देखिए बच्चों, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करता हूं या टाइम के ऊपर बात करता हूं, चलो मैं तुमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने फोन में टाइमर ऑन कर दिया, है ना, और उस टाइमर को ऑन करने के बाद आपने प्लैंक करना चालू कर दिया। शायद आप में से कई लोगों ने प्लैंक किया होगा कि जब आपने 1 मिनट का टाइमर लगा के, या 40 सेकंड का, 45 सेकंड, 1 मिनट मान लीजिए 60 सेकंड का आपने टाइमर लगाया और प्लैंक करना चालू कर दिया। वो 1 मिनट भी हमको बहुत ज्यादा लंबा फील होता है। ये तुमने देखा होगा। आपने ये भी चीज नोटिस करी होगी कि अगर हम लोग किसी बोरियत जगह बैठे हो, मान लीजिए किसी जनरल स्टूडेंट जो थे क्लास में बैठे होते हैं, बड़े देख रहे होते हो टाइम को कि यार आधा घंटा निकल गया, उसके बाद जब घड़ी में देखते तो पता लगता है कि 5 मिनट ही निकले। तो टाइम उनको बहुत लंबा उस समय फील हो रहा होता है। अब मैं कह रहा हूं आपको कि टाइम देखो, आप सोच के देखो कि पूरी दुनिया में, जैसे मान लीजिए कि भैया अभी तुमने टाइमर ऑन किया और जस्ट तुम 3 मिनट के बाद टाइमर बंद करोगे तो पूरी दुनिया में सेम टाइम चला, पूरी दुनिया में सब लोगों के लिए 3 मिनट बीते। लेकिन सोच, अगर तुम कोई बोरियत काम कर रहे होंगे तो तुम्हारे लिए वो 3 मिनट कितने लंबे होंगे, और जो कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहा होगा उसके लिए वो 3 मिनट कितने शॉर्ट होंगे। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है और आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या टाइम रियल है कि मिथ है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो बात यही है कि भाई चीज को उसको मैनेज करेंगे ना, इसके बारे में पता हो कि वो रियलिटी है कि मिथ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसी चीज को मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो हमारे सिर्फ माइंड में या फिर कॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करती हो। सो व्हाट इज एक्चुअली टाइम इज, भाई 1 घंटा अगर जो आने वाला समय जो बीतने वाला है, 1 घंटा हो सकता है कि वो किसी का, अगर मान लीजिए कोई दुख दर्द चल रहा हो तो बहुत स्लो बीत रहा हो, और किसी का मान लीजिए कि बहुत ज्यादा उसमें प्लेजर हो या कुछ बहुत ज्यादा हैप्पीनेस उस मोमेंट के अंदर या उस 1 घंटे में, तो उसका बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात को ध्यान रखने का है कि टाइम इज ए रियल थिंग और मिथ। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं भाई, है ना। आपको टाइम को मैनेज करना है। आपके लिए टाइम जो है, आपको कई बार लगता है कि 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, या फिर मेरे लिए, जैसे मान लीजिए बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं सर, टाइम नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो क्लियरली समझ में आ रही होगी कि भाई टाइम इतना ज्यादा तो रियल नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं मिला हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता हो। टाइम तो स्लो भी बीतता है, टाइम फास्ट भी बीतता है। कभी टाइम स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। इसका मतलब कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है बच्चों कि जो टाइम जैसी चीज है ना, जो टाइम है ना, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग तेज भागता है या स्लो होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूं। एंजाइटी जब आपको होती है ना, लेट सपोज कि भाई आपके पास में आपके पास में एग्जाम है सुबह 9 बजे, और आप सुबह 6 बजे उठ गए हो, तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होता है जिसमें आपको सब कुछ रिवाइज करना होता है, और उस समय जब आपकी भयंकर एंजाइटी हो रही होती है, उस टाइम पर आपका बच्चों टाइम ऐसे चुटकियों में बीतता है। तो मतलब ये वाली बात है कि यहाँ पे एंजाइटी हो रही होती है तो हमारा टाइम तेजी से भाग रहा होता है। अगर हमको ये फील हो रहा होता है कि टाइम कम है, 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 तो हमारा टाइम तेजी से भाग रहा होता है। सोच, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम किसी दुख में होते हैं, किसी सोरो में होते हैं, किसी पेन में होते हैं, किसी फिजिकल पेन में होते हैं, तो हमारा टाइम क्या होता है ना, बहुत स्लो हो जाता है। जैसे आइंस्टीन भैया कहते थे कि अंगारों पे चढ़ जाओ, फिर देखो टाइम कितना स्लो बीतता है। तुम अंगारों पे खड़े हो जाओगे, फिर देखना तुम्हारा 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे 30 सेकंड निकालने मुश्किल हो जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि टाइम का बहाना, जब भी हम लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला या टाइम नहीं था, ये सब एक बहाना है बच्चों। टाइम एक कंप्लीटली देखा जाए तो टाइम एक ऐसी चीज है
जो आपकी सिचुएशंस के, आपके फ्रेम के मतलब कंप्लीटली रिलेटिव टाइम है ना। कभी वो तेज दौड़ रहा होता है, कभी वो स्लो दौड़ रहा होता है, बट एक सीक्रेट वाली बात बताऊं, आप अपने टाइम को अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम को कंट्रोल नहीं करना, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। जिस एंजाइटी में आपको लग रहा होता है टाइम कम है, 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 उस एंजाइटी को अगर आप रिलीज कर दोगे या उस एंजाइटी को अगर आप खुद से अलग कर दोगे, तो आपका टाइम जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से चलने लगेगा। फिर वो जल्दी जल्दी नहीं भागेगा जैसे अपने को फील होता है। तो चलिए, पहला पॉइंट मेरा ये हुआ है। तो टाइम इज ए रियल और रियलिटी और मिथ, सो वी कैन नॉट से कि टाइम इज कंप्लीटली अ रियलिटी। ओके, टाइम एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन, और उसकी क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, तेजी से दौड़ा, धीरे दौड़ा, जो भी दौड़ा, लेकिन कम से कम बात यह है कि दौड़ता है। ये पक्का है कि दौड़ता है। अब दौड़ता है तो भाई उस पर्टिकुलर टाइम जो चलता है उस टाइम के अंदर मुझे कई सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको मैनेज करना चाहता हूं तो मेरे पास में जो टूल्स है वो क्या हो सकते हैं जिनके दम पे मैं अपना टाइम को मैनेज कर सकूं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो मुझे लगता है वो है भाई मेजरमेंट। देखिए, किसी भी चीज का मेजरमेंट बहुत जरूरी है अगर उसको समझना है हमको। अगर हमें उस चीज को समझना है, फील करना है, तो मेजरमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे टाइम को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, टाइम को हम लोग प्रॉपरली वेस्ट ना होने दें और काम को अच्छे से करें, तो बच्चों आप जो भी काम करते हो, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आप चाहो तो अपने बड़ों को भी दिखा सकते हो, जो दिन रात ऐसे बोलते रहते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको भी दिखा सकते हो कि मेजरमेंट मतलब जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड आपने तीनों के सब्जेक्ट में जितनी भी देर तक आपने रियलिटी में पढ़ाई करी है ना उसको एक बार मेजर कीजिए। रियलिटी में पढ़ाई करिए। जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई करते करते बीच में नोटिफिकेशन बज गया, फिर फोन देखने लग गए, फिर रील्स में घुस गए, फिर पता पड़ा था 11:05 पे रवाना हुए थे फोन लेकर और पता पड़ा कि 11:45 तक फोन में लगे हुए। नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे अपन। फिर कहोगे कि सर मैं आज ना टोटल 4 घंटे बैठा हूं। तुम बैठे हो 4 घंटे, पढ़े कितनी देर हो उसको मेजर करो। सो जब आप लोग प्रॉपर अपना रियल पढ़ाई मेजर करोगे ना, रियल टाइम मेजर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, मैं जितना मुझे टाइम मिलता है मैं तो उससे बहुत कम टाइम को यूटिलाइज करता हूं अपने रियल काम में। बाकी सारा काम तो मेरा सिर्फ कभी सोचने में, कभी जानने में, एंजाइटी में, इधर उधर डोलने में, इन्हीं में निकल जाता है, तैयारी करने में निकल जाता है। मतलब मुझे फिजिक्स पढ़ना है, अब मुझे फिजिक्स पढ़ने की जो तैयारी करनी है, मतलब कॉपी पेन लेकर आना है, फोन को साइड में रखना है या टाइमर ऑन करना है उसके अंदर है, जो भी करना है, कई बार तो हमारा उसमें ही बहुत टाइम निकल जाता है। अब तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि ये चीज ऐसी जो सिली लगती है सुन के कि सर कौन बेवकूफ होगा जो फिजिक्स पढ़ने की तैयारी करने में टाइम वेस्ट कर देगा। करता है आदमी। आप उस चीज को अवेयर होके मेजर कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आपने किस चीज में कितना टाइम दे दिया। मैं आपको ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉपर ही समझ लीजिए कि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बातें हैं। मतलब जो लोगों ने लोगों पर रिसर्च करी है या लोगों ने लोगों को ऑब्जर्व किया है, जो भी ज्यादा मोर अवेयर लोग हैं जो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ये उसके बेसिस के ऊपर रही हुई बातें हैं, ये खुद के ऊपर ऑब्जर्व करी हुई बातें हैं। एक बार अगर आप चेक करोगे ना अवेयर होके, जब आप मेजरमेंट लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऐसी सिली चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं जो एक्चुअल में बहुत मतलब उसमें बहुत कम टाइम देकर हमारा काम हो सकता था। तो बेसिकली हमारी एफिशिएंसी जो है ना वो मेजरमेंट से बहुत सुधर सकती है। अब आते हैं बच्चों, ये 2 पॉइंट मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक समझ में आए होंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सो बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़े कि लेट इन द नाइट पढ़े। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कंप्लीटली पीपल टू पीपल डिपेंड करता है और उन्हीं को आप हर आदमी को अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग या अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग इस पे काम करना चाहिए। बट मैं कह रहा हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी को सुबह ही जल्दी उठना चाहिए। सिंपल सी कहानी। अगर आपको बुरी लग रही हो तब भी इस बात को ध्यान से सुनना। भाई साहब, इंसानी जो बॉडी है ना, इंसान की जो बॉडी है वो इंसान ने नहीं बनाई है, वो प्रकृति ने बनाई है, वो नेचर ने बनाई है। हमारी बॉडी नेचर के बहुत करीब होती है। अगर हम अपनी बॉडी को प्रकृति में, जैसे हम लोग जिस कंडीशन में आ गए हैं ना, वो हमारी प्रकृति नहीं है, हमारी विकृति है। सही बताऊं तो, है ना, वो हमारी क्या है, विकृति है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल प्रकृति है ना, या एक्चुअल नेचर जो है ना, वो हमारी बॉडी से काफी ज्यादा अलाइंड होता है। चाहे सोने की डायरेक्शंस हो, चाहे सोने का टाइमिंग्स हो, चाहे सोते वक्त जो हमें ख्याल आते हैं वो बातें हो, चाहे कुछ भी हो,
ईच एंड एवरीथिंग इज अलाइंड विद द नेचर। एंड अगर हमारा नेचर के साथ में कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि इतना टाइम होगा उसके बाद आपको सोना है, या जैसे मान लीजिए कि सूर्यास्त होगा उसके बाद इतने टाइम के अंदर अंदर आपको बाकी सारे काम निपटाने हैं, इतने काम में आप इतने टाइम में आपको सो जाना है, इतने बजे आपको उठ जाना है, या ऐसे मान लीजिए कि सूर्यास्त से जस्ट इतनी देर पहले आपको उठ जाना है। मतलब एक सिनेरियो बना हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक का। और अगर आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, या उस बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर आप बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी बॉडी की ऑटोमेटिकली काम करेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, है ना, चाहे आपको सुन के अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, कई लोग कहते हैं कि हम तो लेट नाइट वाले हैं। आप लेट नाइट वाले हैं नहीं, आप लेट नाइट वाले बन गए हैं, आपने हैबिट्स को खराब कर दिया है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं सर एक स्मोकर हूं, तो बेसिकली वो उसकी प्रकृति थोड़ी ना है कि वो स्मोकर है, लेकिन उसने अपनी खुद की प्रकृति बना ली ऐसी। तो बेसिकली वो प्रकृति है नहीं, वो विकृति है। गेटिंग माई पॉइंट? वो उसकी एक्चुअल जो उसका माइंड स्पेस था, या एक्चुअल जो उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने उसको बदल दिया है, प्रकृति से चेंज कर दिया है। अब उसकी बॉडी को जो है उसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन वो जो आदत है ना, वो उसकी एफिशिएंसी को कभी भी, समझ के रखना, कभी भी आगे नहीं आने देगी। मतलब उसकी एफिशिएंसी कभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, कभी इतनी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब भी हम लोग नेचर के खिलाफ कोई काम करते हैं ना बॉडी के अंदर, उसका हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता अगर हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। एंड नेचर भैया आपको रात को सोने के लिए बनाया है, तो रात को सो जाइए, क्योंकि रात को सोओगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग अंदर उठोगे आप, तो एक टाइम होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, है ना। उस टाइम पे जैसे मान लीजिए सुबह 6:30 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे से सुबह 6:30 बजे मतलब मान लीजिए सूर्य उदय होने वाला है, तो उसके जस्ट 90 मिनट्स पहले, है ना, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो 90 मिनट्स पहले मतलब कितना हो गया, अराउंड 5 बजे के आसपास मान लीजिए। अगर 6:30 बजे सूर्य उदय होने वाला है, तो वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पर हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही होती है ना। उस टाइम पर अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो काम हमारा सक्सेसफुल हो जाए, या वो काम हमारा हो जाए एक्चुअल में। तो उस टाइम पर हमको वो पर्टिकुलर काम कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ लिखने की बात कर रहे हो, हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, हम अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं बड़े लेवल का, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है जब हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स कर रही होती है, जब सबसे ज्यादा हमारा माइंड रेस्पॉन्स कर रहा होता है, जब हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है यूनिवर्स। एंड फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं तो लेट नाइट वाले हैं। आप लेट नाइट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो आपको नीट के एग्जाम के दिन, या फिर हो सकता है कि आपको कभी ना कभी लाइफ में दिखाई दे। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी जैसे हम लोग कोई भी नेचर के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि हाथों हाथ ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी जो भी स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो भी शराबी होता है, तो उसका ऐसा नहीं होता कि उसने आज शराब पी और आज ही खून की उल्टी हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको सालों लग जाते हैं। तो जब भी स्लो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना, उसको हम लोग स्लोली झेलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं विकृति को बढ़ाते रहते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट एफिशिएंसी देनी है, आपको मिनिमम टाइम में बेस्ट गेन करना है। तो आपको नेचर के साथ अलाइंड होकर अगर आप काम करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट है फिल इन द गैप्स। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, फिल इन द गैप्स। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी आप बोल सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। मैं समझाता हूं इसमें क्या है। देखो, फिल इन द गैप्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई आदमी है जिसका सुबह 8:30 से लेकर, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर समझाता हूँ, 8:30 से लेके उसकी, है ना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसकी 10 बजे तक क्लास है। और ये जो क्लास है, ये लेट सपोज की फिजिक्स की क्लास है। ओके, ये किसी की क्लास है? फिजिक्स की क्लास है। देखिए, ये फिजिक्स की क्लास है। अब उसकी यहाँ पे 10:30 से लेके अब उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो बायोलॉजी की स्टार्ट हो रही है, और 12 बजे तक चलेगा, है ना। इसको बायोलॉजी की क्लास बोल देंगे हम, 12 बजे तक चलेगी। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो रहा है। लफड़ा क्या हो रहा है भाई, कि जो 8:30 से 10 तक की क्लास थी ना, वो हमारी कितने बजे खत्म हो गई थी? 10 बजे खत्म हो गई। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो 10:30 बजे है, और इस 10 से लेके 10:30 तक का जो टाइम है ना, वो हमारा, अब जैसे मान लीजिए 12 बजे खत्म होगी, अब तुम्हारी 12:30 से स्टार्ट हो रही है क्लास, नेक्स्ट क्लास, मैं पूरी क्लास लिख लेता हूँ, और वो आपकी जो क्लास खत्म हो रही है वो अब 2 बजे खत्म हो रही है।
सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्लासेस कितनी करी है, आपने यहाँ पे क्लासेस कितनी करी है, आपने यहाँ पे क्लासेस करी है 1.5 घंटे की, एक 4.5 घंटे की क्लास करी है। लेकिन अगर आप 8:30 से लेकर 2 बजे तक अपना टाइम नापो तो आपने कितना टाइम दे दिया है, 10, 11, 12, 1, 2, 5, 5.5 घंटे आपने दे दिया है। मतलब कुल मिला के आपका बहुत सारा टाइम ऐसा है जो आपका जा चुका है, मतलब बहुत सारा 5.5 घंटे से भी ज्यादा आपने दे चुके हो यहाँ पे बच्चों। इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपका ऐसा है जो यहाँ पे मतलब खराब आप कर चुके हो। जैसे आधे घंटे का आपने यहाँ कर दिया, आधे घंटे का आपने यहाँ कर दिया। सो बेसिकली ये जो बीच बीच में गैप्स आते हैं ना, अब जैसे 2 बजे तक आपने पढ़ाई करी है ना, क्लास करी, अब आपका लेट सपोज कि 3 बजे से आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो ये 2 से लेकर 3 तक का जो टाइम है ये कहां जाएगा, ये 10, 12, 12:30 तक का टाइम है ये कहां जाएगा, ये गैप्स है। और ये गैप्स बहुत घातक होते हैं क्योंकि दिन भर में हमारे ऐसे बहुत सारे रूटीन बने होते हैं जहां पे गैप्स होते हैं। और ये जो गैप्स होते हैं ना एक्चुअली, ये वो गैप नहीं है जिसको हम यूटिलाइज कर सके, ये वो गैप है जो हमको टाइम टेबल में मिले हैं, जो हमको किसी और के द्वारा बनाए गए टाइम टेबल में या क्लासेस के कोचिंग्स के टाइम टेबल में ये गैप मिले हैं। तो ये आधे आधे घंटे के गैप्स दिन में कई बार आते हैं और हमारा काम क्या है, इन गैप्स को भरना है। एक बहुत ही मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर से पूछा गया कि सर आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात कीजिए। तो प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने क्या करा, एक जार लिया, ग्लास का जार, उसमें कंकड़ भर दिए, बहुत सारे मोटे मोटे कंकड़। पूछा लोगों से क्या एक जार भरा हुआ है, लोगों ने कहा कि हाँ सर भरा हुआ है जार तो। फुल भरा हुआ है, सर फुल भरा हुआ, ऊपर तक भर दिया कंकड़ों से, इतने मोटे मोटे। उन्होंने खाली कर दिया उसको। फिर उन्होंने कंकड़ भरे वहां पे बहुत सारे, फिर उसमें मिट्टी डाली, फिर कंकड़ भरे, फिर मिट्टी डाली, फिर कंकड़ भरे, फिर मिट्टी डाली, ऐसे करके दोबारा, मतलब मिट्टी नहीं, मतलब थोड़ा सा छोटे कंकड़ डाले। फिर दिखाया सबको, क्या अब भरा हुआ है, सबने बोला हाँ सर भरा हुआ है। बोला पक्का भरा हुआ है, बोला हाँ पक्का भरा हुआ है। फिर उन्होंने क्या करा, उसके अंदर पानी डाल दिया और पानी भी ऊपर तक आ गया उसके अंदर। पूछा अब तो पक्का भर गया। एक्चुअल में क्या है ना, जो पहली बार में जो भरा भरा लग रहा था ना, उसमें कई सारे गैप्स थे। उन गैप्स को हम फिल कर सकते थे किसी ऐसी चीज से जो हमको ढंग से यूटिलाइज कर सके। जैसे मैंने आपको शुरू में क्या समझाया कि टाइम जो है ना वो रिलेटिव चलता है। अब तुम्हारा 10 से लेकर 10:30 तक का जो टाइम है ना वो बड़ा फास्ट दौड़ता है। यहां पे आप खुद को कूल डाउन करके, काम डाउन करके, अगर आप इस आधे घंटे का टाइम को यूटिलाइज कर लो, इस आधे घंटे के टाइम को अगर आप किसी ना किसी ऐसे टास्क में यूटिलाइज कर लो, जैसे मान लीजिए आपने 10:30, 8:30 से लेके 10 बजे तक जो भी पढ़ा है, आप सिर्फ 15 मिनट के लिए उस पढ़े हुए टाइम, उस पर जो भी पढ़ा है क्लास में, उसको पूरा रिवाइज कर लो। तो जो आपका जो रिवीजन का टाइम था घर जाके जो आप करते वो वहीं पूरा हो गया। आपको कुछ डिस्कस करना है क्वेश्चन किसी से, तो आप डिस्कस कर लीजिए उस टाइम पर। ओके, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप पूरा आधा घंटे का टाइम गैप ही मत दीजिए, गैप दीजिए। सिर्फ 15 मिनट के लिए आप रिवाइज कर लोगे ना, तो पहली बात तो आपका जो आधा घंटा वेस्ट हो रहा था उसमें सिर्फ 15 मिनट वेस्ट होंगे, और जो बचे हुए 15 मिनट है वो आप रेस्ट के लिए या फिर अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, रीगेन करने के लिए एनर्जी को यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा लगा भाई सभी लोगों को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत प्यारा है। सो फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आया होगा, मेरी बात आपको अच्छे से फील हो रही होगी। तो अब बात करते हैं बच्चों कि बी मोर अवेयर अबाउट स्टकिंग। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग, देखो मैं आपको जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ना, बहुत ऐसे पॉइंट से जो बहुत रियल लाइफ से सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। स्टकिंग का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे हम फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हमें क्या करना होता है, हमें 2 घंटे में 30 क्वेश्चन करने हैं, पर हम शुरू के 3 क्वेश्चन में अटक गए, फिर हमारा अगला 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा उन 3 क्वेश्चन पे माथापच्ची करने में निकल जाता है। तो दिस इज स्टकिंग। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम स्टक तो नहीं हो गए। कई बार क्या करते हैं कि हम जो सिर्फ ना 2 मिनट के लिए रील उठा के देखते हैं और हम आधा घंटा निकल जाता है, दिस इज स्टकिंग। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको अवेयर होना पड़ेगा, बी मोर अवेयर अबाउट द स्टकिंग। सो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि कहीं मैं स्टक तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं अटक तो नहीं गया हूं, है ना। तो इस चीज के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो यहां से ये पता है, इससे हल्का हल्का मिलता जुलता है कि बी मोर अवेयर। और बी मोर अवेयर, अगर हम ज्यादा अवेयर रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट का इंटेंशंस दिमाग में रखो और दिन भर खुद को अवेयर रखो, बार बार हर आधे घंटे में याद दिलाओ कि मैं कर क्या रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आधे घंटे में खुद को हैबिट बनाओ याद दिलाने की कि मैं क्या कर रहा हूं। एकदम से जैसे तुम क्लास कर रहे हो और तुम्हारा 10:15 बज गया, तुम्हें एकदम से याद आएगा, अरे यार गैप चल रहा है, मैं टाइम क्यों खराब कर रहा हूं। लेट सपोज कि भाई तुमने फोन में लग गए, तुम्हारा आधा घंटा निकल, तुम्हें एकदम से याद है, ओ मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे।
व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, समझ रहे हो? तो यहां पे बच्चों आप खुद को अवेयर कर पाओगे एक्चुअली। तो दिस इज द बी मोर अवेयर अबाउट स्टकिंग। अब हम बात करते हैं व्हाई टू री इन्वेंट व्हील्स अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और आज का सबसे मेन मुद्दा है। सबसे ज्यादा टाइम खराब होता है जब आदमी एक्सपेरिमेंट्स करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी को बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, ठीक है, स्टार्टअप करना है मान लीजिए खुद का कुछ, एंड वो आदमी क्या करता है कि सारी चीजें, सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद ही करना शुरू करता है। तो जिस चीज में उसको टाइम लगना चाहिए था 1 महीने, उसमें लगता है 6 महीना। जिसमें लगना चाहिए था उसको 4 दिन, उसमें लगता है उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। सेम चीज हम पढ़ाई में भी करते हैं। पढ़ाई में अगर मान लीजिए किसी ने कुछ पैटर्न फॉलो किया है, किसी ने किसी प्रकार का सॉल्यूशंस फॉलो किया है, तो हम बार बार उसको री इन्वेंट क्यों कर रहे होते हैं? हम री इन्वेंट जो करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। देख, समझना कैसे, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास कोई कोचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तुम सिर्फ यूट्यूब के दम पे पढ़ रहे हो, तो एक्चुअल में ये री इन्वेंशन ही है। क्योंकि तुम जब यूट्यूब के दम पे पढ़ रहे होंगे, तुम्हें गाइड करने वाला तो कोई होगा नहीं। यूट्यूब पे जो तुम्हें गाइडेंस मिल रही है बस वही होगी, तुम्हें पर्सनल गाइडेंस तो कहीं से मिलेगी नहीं, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस तो कहीं से मिलेगी नहीं। तुम अपने सवाल तो किसी से पूछ नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स तुम यूट्यूब पे थोड़े बहुत कमेंट कर दोगे। सही बात है ना? उन कमेंट्स के दम पे पूछ सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस जो होती है, प्रॉपर मेंटोरशिप जो होती है, वो मिलेगी नहीं। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो हमारा जो है, हम लोग अपना टाइम बहुत ज्यादा व्हील्स री इन्वेंट करने में लगा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट्स करने में लगा देंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स में डूब जाएंगे, हम एक्सपेरिमेंट से बहुत टाइम खराब कर देंगे। और ये वो एक्सपेरिमेंट्स है जो एक्चुअल में हमारे लिए काम के नहीं है। क्योंकि हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, हम उसी चीज को रीइन्वेंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। सो रेदर देन डूइंग दिस, इससे अच्छा तरीका पता है क्या है? कि आपके पास कोई मेंटोर हो, आपके पास कोई टीचर हो, आपके पास कोई गुरु हो, कोई गाइड हो, कोई कोच हो, जिसने ऑलरेडी नीट क्लियर करा हुआ हो, या फिर वो नीट की तैयारी करवा रहा हो बहुत सारे लोगों को, ठीक है, या फिर वो आईआईटी की तैयारी करवा रहा हो या आईआईटी क्रैक कर चुका हो। वो आपको एक गाइडेंस देगा कि भाई ये रास्ते पे तो जो जाना चाह रहा है वो बेकार है, इससे बढ़िया तो सीधा सीधा यहां से निकल ले, मैं यहीं से गया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलरेडी पाथ बना हुआ है, उस पाथ पे चलेंगे ना, जब प्रॉपर गाइडेंस के अंदर चलेंगे ना, तो हमारा टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील्स अगेन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमको ऐसी गाइडेंस देगा कौन? हमारे पास में अगर मान लीजिए हम होम ट्यूशन लगाते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, या फिर मान लीजिए होम ट्यूशन लगाते हैं तो एक सब्जेक्ट का लगाएंगे, तीनों का लगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक सब्जेक्ट वाला बायोलॉजी का आंसर नहीं देगा, मतलब फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाला अगर है तो बायोलॉजी का आंसर नहीं देगा, बायो वाला है तो फिजिक्स का आंसर नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करें कि हमें कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाए और हम लोगों के लिए काम भी हो जाए। तो बच्चों उसके लिए बेस्ट तरीका जो है ना, जो मुझे समझ में आता है, वो है भाई आप अनअकैडमी पे आइकॉनिक ले सकते हो। अब ये अनअकैडमी पे आइकॉनिक क्या है सर? अनअकैडमी क्या है? पहली बात तो अनअकैडमी बच्चों आप लोग आके पढ़ सकते हो आइकॉनिक में। यहाँ आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, यहाँ आपको टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है, यहाँ आपको स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एंड एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिल जाती है। मतलब जैसे आप जो भी आपकी स्थिति है आज की तारीख में, तो कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको बना के दिया जाएगा, बाई वीकली उस पर रिव्यू किया जाएगा, स्टडी मटेरियल मतलब आपको मिल जाएगा, है ना। आपको 1-to-1 मेंटोर एंड 1-to-1 टेस्ट एनालिसिस, जितने भी आप क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा। फिर इसकी तो बहुत फीस होगी। अच्छा रुको 1 मिनट, इसमें एक चीज और है। इसमें क्या चीज है कि इसमें आप लोगों को प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्लस क्या है? प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स, ये सब चीजें मिलती है। तो सर बात यह है ना कि प्लस में आखिर जो बेनिफिट्स है वो सारे आइकॉनिक में मिलते हैं, बट आइकॉनिक के खुद के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है कि 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट, फिजिकल नोट्स, है ना। तो आइकॉनिक तो बहुत महंगा होगा। देखो प्लस 12 महीने का 34,650 का है मेरे कोड के बाद। आप वहां जाके मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन प्लस का जो 12 महीने का है वो है आपका 58,500 का। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको दोनों ही रिकमेंड नहीं करूंगा अभी। अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे हो या 23 में देने वाले हो तो आप 6 और 18 महीने को देखो। अगर आप 6 महीने का प्लस देखते हो तो आपको रहेगा 25,200 रुपए का सब्सक्रिप्शन मेरा कोड के बाद।
लेकिन आपको पर्सनल मेंटोरशिप वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए, जहां आप कुछ भी पूछ सको, जहां आपको बार बार री इन्वेंट ना करना पड़े, एक्सपेरिमेंट्स ना करने पड़े, आपको जैसा टीचर बताए आप उनसे पर्सनली गाइडेंस ले लेके पढ़ाई करो, आप उनसे सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो, उसके लिए बेस्ट है आइकॉनिक। और इसकी फीस में प्लस से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, सिर्फ 9000 का डिफरेंस है। तो आई होप कि 9000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप यहाँ पे आइकॉनिक ले सकते हो, और आइकॉनिक आपको ज्यादा हेल्प करेगा रादर देन प्लस। सो कोड है नरूका 10, है ना। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या है। जो आप आइकॉनिक लो प्लस लो, लेकिन अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 महीना फ्री मिल रहा है। आप 18 मंथ का लेते हो, जो कि आप 2023 के स्टूडेंट हो, तो आपको 2 महीना फ्री मिल रहा है नीट कैटेगरी के अंदर। तो आप अभी के अभी जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि यहाँ पे जो प्राइस पहले बढ़ने वाली थी अनअकैडमी पे, अभी वो बढ़ी नहीं है, अभी वो पुरानी प्राइसिंग पे चलेगा, वो पोस्टपोन कर दी गई है अभी उसकी प्राइसिंग का बढ़ना। तो आप नरूका 10 डाल के फटाफट से वहां पे जल्दी से नरूका 10 डाल के जल्दी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पे कई प्रकार के बैचेस चलते रहते हैं, बैचेस में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं आपको कुछ एक आध बैच बताता हूँ जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं। जैसे चैंपियन बैच चला है 8 दिसंबर को, नेक्स्ट हमारा जोश बैच चला है 8 दिसंबर को, चलते रहते हैं बैचेस, है ना। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं अनअकैडमी की अभी, कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। इसके अंदर आपको टेस्ट मिलेंगे 12 दिसंबर को 2 बजे। आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए नरूका 10 और फ्री में टेस्ट दीजिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। सर क्या फायदा है? पहली बात तो टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, मेन फायदा तो ये है। दूसरी बात इसमें स्कॉलरशिप एंड प्राइसिंग बहुत तगड़ी मिल रही है। सर क्या प्राइसिंग है? देखो, आपको 1 से 5 रैंक पे मैकबुक मिलेगा, 6 से 10 में आपको आईफोन 12 मिलेगा, आपको आईपैड मिलेगा 11 से 15 रैंक लाने पे। उसके बाद नेक्स्ट आपको 16 से 25 में अमेजन का इको, 26 से 250 में अमेजन का गिफ्ट वाउचर, टोटल 200 लकी विनर्स को अमेजन के गिफ्ट वाउचर। कितनी मस्त चीज है। अगर मैं यहां बढ़ू तो 1 से 10 रैंक लाने में बच्चों 100% स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 50 लाने 50% स्कॉलरशिप, और यहाँ पे 51 से 2000 लाने में 15% स्कॉलरशिप। तो ये मेरा हो गया क्या, अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल रही है ना। टेस्ट 10 पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, फुल लेंथ के पेपर होंगे, कंप्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, टेस्ट एनालिटिक्स के साथ में आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कंपिटिटिव एनालिसिस मिलेगा आपको। मतलब कुल मिला के आपको बहुत ही बढ़िया से आप खुद की परफॉर्मेंस को बढ़ता हुआ पाओगे। तो एक बहुत अच्छा सा बच्चों मैंने आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है और ये भी समझाया है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है। तो फ्री है, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा पूरा। एंड बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्लास को पूरा देखने के लिए एकदम ओरिजिनल दिल से धन्यवाद। बाकी थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, घंटी मार दीजिए। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।